हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी हेलो दोस्तों, आज है 3 जून के करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, आर.के. चतुर्वेदी। आर.के. चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसटीए के महानिदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया है, जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉबी मॉरो का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सी, धावक। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मॉरो का मई 2020 में निधन हो गया। मॉरो ने 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस और यूएस बोल्ट के साथ एक ही खेल में इन 3 घटनाओं को जीतने वाले 4 पुरुषों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, WHO। WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाएं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 5.9 मिलियन पार की गई है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किसने किया है? तो उसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियनशिप नाम से प्रौद्योगिकी आधार समाधान का शुभारंभ किया है। चैंपियंस का पूर्ण क्रिएशन हार्मोन्स एप्लीकेशन मॉडर्न प्रोसेसर फॉर द स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण के साथ एक दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे। बिजली की ये मांग आपूर्ति भिन्नता का प्रबंध करने और सबसे कुशल तरीके से 24/7 बिजली आपूर्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार वितरण उपयोगिताओं की सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है डी, DRDO। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा, PPE, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योगों साझेदार जेड क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किसको एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, संजीव घुरेटिया। एयर कमोडोर संजीव घुरेटिया एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 बेस एयर डिपो को एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। 1 जून 2020 को नई दिल्ली के SPIC DRDO के निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार से एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पद संभाला। वह एक फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर है, जिन्होंने IAF में 32 वर्ष से अधिक तक सेवा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है सी, 2 जून। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला, साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित भी करता है। तेलंगाना राज्य का राजकीय पशु है चीतल तथा राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है?
तो इसका सही उत्तर है सी, जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों संबंधी सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 14वें सीन कैन लेफ्टिनेंट जनरल पोर्टली जयशंकर राजेश्वर 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने निम्न में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? उसका सही उत्तर है ए, वी ट्रांसफ़र। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा वी ट्रांसफ़र को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वी ट्रांसफ़र को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता में से एक माना जाता था। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है, साथ ही वी ट्रांसफ़र के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो उसका सही उत्तर है बी, साई, भारतीय खेल प्राधिकरण ने 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यह उन युवाओं एथलीटों को शिक्षित करेगा जो महामारी कारण पिछले हफ्ते अपने अकादमी में प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए इंसान शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। 2019 के लिए आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित रोहित विश्व कप के एक संस्करण में 5 एकदिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, इन तीनों को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्य शामिल किए हैं। वे उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम हैं। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर योजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की है। अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को भी राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़ दिया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है? उसका सही उत्तर है डी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है। बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधर के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण पेशकश करेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8000 शाखाओं की पहचान की गई है ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सकें। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।